हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो खबर जंक्शन में। और आज है 9 जनवरी 2026 और 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस होता क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, उसके उद्देश्य क्या है, 9 जनवरी को ही हम प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं और प्रवासी भारतीय दिवस पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो भारत सरकार प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाती है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रवासी भारतीय दिवस की शुभकामनाएं दी, जानकारी दी। तो आखिर है क्या प्रवासी भारतीय दिवस और क्यों मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे अपन NRI डे भी कहते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन डे, ये भारतीय मूल के वह लोग जो देश दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, उनको भारत की विकास की यात्रा से जोड़ने का एक मंच है। 9 जनवरी 1915 वो तारीख है जब हमारे फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। यही वजह है कि हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निर्देशन में हुई थी। तब से लगाकर 2003 से लगाकर 2014 तक इसे प्रति वर्ष 9 जनवरी को आयोजित किया जाता था। लेकिन 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन में कुछ परिवर्तन किया गया और 2015 से यह हर 2 वर्ष में एक बार राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम मनाया जाता है। यानी कि 2015, फिर 17, फिर 19, इस प्रकार से। पिछले वर्ष 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, मगर इस वर्ष 2026 में इसका कार्यक्रम नहीं होगा क्योंकि हर 2 वर्ष में एक बार है। तो अगला कार्यक्रम 2027 में 9 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। तो आइए जानते हैं आखिर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए क्यों और इतने समय बाद भारत कैसे लौटे। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जब बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कर ली, लगभग 24 वर्ष गांधी जी की उम्र थी, काम की तलाश में थे गांधी जी, तभी उनके पास एक चिट्ठी आई और उस चिट्ठी में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका का टिकट मिला। गुजरात के ही एक व्यापारी जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वर्ष है 1893। गांधी जी का प्लान केवल 1 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना था, लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था, नियति को कुछ और ही मंजूर था। कहा जाता है कि इस एक घटना ने सत्याग्रह को जन्म दिया, जो भारत की स्वतंत्रता का आधार स्तंभ भी बना। 1 वर्ष के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन गांधी जी वापस लौटे लगभग 21 वर्ष बाद। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और 9 जनवरी 1915 वो तिथि है जब गांधी जी वापस भारत लौटे। तो गांधी जी के भारत वापस लौटने के दिन को याद रखा जाए और उसी उपलक्ष्य में तय किया गया कि प्रतिवर्ष 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गांधी जी, जो कि एक बैरिस्टर थे, अटॉर्नी थे, है ना, और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ा। प्रवासी भारतीय आखिर होते कौन है? तो प्रवासी भारतीय मूल के लोगों को ही कहते हैं जो भारत छोड़कर किसी अन्य देश में शिक्षा या एक बेहतर जीवन की तलाश में रहते हैं। ये लोग भारत के नागरिक भी हो सकते हैं या फिर इनके पास किन्हीं दूसरे देश की नागरिकता भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, भारत दोहरी नागरिकता अलाउड नहीं करता है। अगर आप भारत का पासपोर्ट रखते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आप और किसी देश की नागरिकता नहीं ले सकते। प्रवासी भारतीय अलग अलग श्रेणी के हो सकते हैं, जिसमें से एक श्रेणी होती है NRI,
अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। यह भारतीय मूल के भारत के नागरिक हैं, इनके पास भारत का पासपोर्ट होता है, लेकिन ये विदेश में या तो पढ़ने के लिए या किसी कार्य के लिए फॉरेन वीजा पर काम करते हैं। दूसरी कैटेगरी है जिसको कहा जाता है OCI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, समुद्र पार भारतीय। ये वो लोग हैं जो भारत के मूल के हैं, लेकिन अब इन लोगों को जो है वो विदेश में काम करने के लिए जाना पड़ा और ये अब भारत में भी कुछ विशेष अनुमति के साथ, कार्य की अनुमति के साथ इंडिया में काम करते हैं। और तीसरी कैटेगरी है PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कहलाते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। तो ये तीन अलग अलग कैटेगरी हैं जिनको प्रवासी भारतीय कहा जाता है। प्रवासी भारतीय या तो भारत में जन्म होगा उनका, या उनके माता पिता दादा दादी जो है वो भारत के होंगे, उनको टेक्निकली एक लाइन में समझा जा सकता है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि आखिर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया क्यों जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के कई सारे कारण हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी भारतीयों का भारत की विकास यात्रा में योगदान बढ़ाने और उनको भारत की विकास यात्रा में एक साथी बनाने का रहता है। आप देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस में जो NRIs हैं, जो PIOs हैं, जो OCI हैं, इनका भारत में इनकी भूमिका क्या रहे, विकसित भारत में किस प्रकार से अपना योगदान दे सकें, उसका पता लगाने के लिए, भारत के साथ इनके सांस्कृतिक कनेक्शन को स्थापित करने के लिए, भारतीय संस्कृति और परंपरा को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके साथ साथ भारत में निवेश, नवाचार जैसी चीजों को बढ़ाने के लिए, और आर्थिक सहायता हो, राष्ट्र निर्माण हो, इमोशनल बॉन्डिंग हो, और या फिर वेलफेयर सपोर्ट हो, उसके लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। एक मंच उपलब्ध करवाया जाता है और प्रवासी भारतीय दिवस पर राष्ट्रपति के हाथों द्वारा कुछ प्रवासी भारतीयों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है, उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। पिछले वर्ष 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया और एक सरकार ने एक चीज तय कर रखी है कि हर प्रवासी भारतीय दिवस अलग अलग शहर में होगा और वो किसी न किसी थीम पर आधारित होगा। और पिछले वर्ष की जो थीम है वो है विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत या फिर डेवलप्ड इंडिया। हम 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो इनके योगदान को पहचानना ये पिछले वर्ष का थीम था। अगले वर्ष, क्योंकि हर 2 वर्ष में एक बार हो रहा है, अगले वर्ष का स्थान और थीम अभी तक सरकार ने नहीं बताया है। लास्ट ईयर 9 जनवरी 2025 को एक स्पेशल ट्रेन भी प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई, जिसका नाम जो है वो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस रखा गया। लगभग 3 हफ्तों का इस ट्रेन का ट्रेवल है, जिसमें प्रवासी भारतीयों को भारत के सांस्कृतिक धरोहर स्थल, भारत के धार्मिक पर्यटक स्थलों पर यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इसी प्रकार की एक ट्रेन पिछले वर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में भी चलाई गई। तो प्रवासी भारतीयों के योगदान, भारत की विकास यात्रा में उनको एक साथी बनाना, भारत के विकास में वो किस प्रकार से अहम भूमिका निभा रहे हैं और अहम भूमिका निभा सकते हैं, उसके लिए एक मंच उपलब्ध करवाने के लिए हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार आयोजित करती है। राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पे पुरस्कृत भी करते हैं जो प्रवासी भारतीय होते हैं उन्हें, और इस प्रकार का ये अवार्ड जो है वो भारत सरकार प्रदान करती है, मेडल है बेसिकली। स्टूडेंट्स, जो हमारा पिछला एपिसोड था खबर जंक्शन का, जिसमें हमने लोनार झील के बारे में चर्चा की, तब मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि भारत में क्रेटर झीलों के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दिया, और जो मैंने आपको बात कही थी कि अपने कमेंट्स को शॉर्ट रखिए, 2 से 3 लाइनों तक सीमित रखिए, उसकी आप सभी ने अनुपालना भी की। लेकिन जो आंसर मुझे सबसे प्रभावी, सबसे सही और स्पष्ट लगा, वो आंसर दिया है देवेंद्र कुमार जी ने। और देवेंद्र कुमार जी ने आंसर दिया है भारत में और कौन कौन से क्रेटर झीलों के उदाहरण है। तो इन्होंने लिखा है मध्य प्रदेश का ढाला क्रेटर, राजस्थान के बारां का रामगढ़ क्रेटर और गुजरात का लूना क्रेटर।
और भी कई सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, लेकिन सबसे प्रभावी, सबसे बेहतर, कम शब्दों का प्रयोग करते हुए अपना आंसर देने वाले देवेंद्र कुमार जी का आंसर मुझे सबसे बेटर लगा। अब आज के इस एपिसोड पर आप लोगों के लिए मेरा फूड फॉर थॉट, थिंक एंड कमेंट वाला प्रश्न है, आपकी नजर में भारत के सबसे प्रभावशाली भारतीय प्रवासी कौन है? ऐसे कौन से प्रवासी भारतीय हैं जिन्होंने भारत में, भारत के विकास में या किसी भी तरीके से, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उसमें अहम भूमिका निभाई है? किसी एक ही व्यक्ति का नाम लिखना है, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लिखना है। 2 से 3 लाइंस में अधिकतम अपने उत्तर को इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल रखें, और जो मुझे सबसे बेहतर उत्तर लगेगा उसे मैं अगले एपिसोड में नाम के साथ पढ़कर सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।